जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। NCERT मैथ चल रहा है और क्लास 9th का हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें से अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 के 1.5 मतलब 5 भाग तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 1 के छठा भाग में पढ़ेंगे, मतलब 1.6 वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं संक्षिप्त में। जी, इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे अर्थमेटिक का। तो आज हम लोग इसका जो है सो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको हम लोग और ज़्यादा अच्छा से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए यदि a इज ग्रेटर देन 0, यदि a 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या हो तथा p और q परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो तो। ठीक है, तो कुछ घातांक के नियम है जो कि हम लोग अभी जानेंगे। पहला है a टू द पावर q इंटू a टू द पावर p बराबर हो जाएगा a टू द पावर p प्लस क्यूब। a टू द पावर p प्लस क्यूब। हम लोग क्या पढ़े थे घातांक के नियम में? आधार समान रहने पर उसको जब हम गुना करते हैं तो उसके घातांक क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। तो इसीलिए यह हो गया। दूसरा नंबर a टू द पावर p होल टू द पावर q बराबर हो जाएगा a टू द पावर p गुना q, या इसी को लिख सकते हैं a टू द पावर p क्यूब। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर आते हैं हम लोग। a टू द पावर p बटा a टू द पावर q बराबर हो जाएगा a टू द पावर p माइनस क्यूब। ठीक है, चलिए तीसरा चौथा नंबर हम लोग आते हैं। चौथा नंबर a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर p बराबर हो जाएगा a b टू द पावर p। मतलब हम लोग यहाँ क्या देखें कि अगर आधार समान हो और उसे गुना करते हैं तो उसके घातांक क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। उसके बाद अगर आधार समान हो और उसके ब्रैकेट पर ही फिर से एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा करके उस पर पावर दिया हुआ हो, तो उसके पावर को जब हमको एक करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ब्रैकेट को हटा के उसके पावर्स को गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a टू द पावर p क्यूब। अगर आधार समान हो और दो संख्याओं को भाग दिया जाए तो उसके घात क्या हो जाते हैं? घटा हो जाते हैं। मतलब अंश के घात में से हर के घात को घटा दिया जाता है। अगर पावर समान हो और आधार अलग अलग हो तो क्या होता है कि उनके पावर को एक जगह लिख करके उसके आधार को गुना कर दिया जाता है, अगर गुना करना होता है तो। ठीक है, अगर भागा करना होगा इसी में, अगर मान के चलिए इसी में a टू द पावर p बटा b टू द पावर p हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a बटा b टू द पावर p। ठीक है, पावर को एक साथ हम लोग ला सकते हैं। चलिए ये था इसका बेसिक, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें क्या। चलिए इसमें ज़्यादा थ्योरी आपको पढ़ना है नहीं, अब इसका थ्योरी लगभग जितना था हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। आते हैं प्रश्नावली 1.6 में। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याओं घातांक नियम पढ़ रहे थे ना। तो प्रश्नावली 1.6, चलिए अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कह रहा है 1.6 में कि ज्ञात कीजिए पहला नंबर 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, चलिए घातांक का नियम का उपयोग करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले 64 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/2। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ब्रैकेट पर अगर पावर आ जाए तो उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, तो 2 का 2 2 तिहाई 6 बराबर हो गया 2 टू दी पावर 3। इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर हो गया।
चलिए दूसरा नंबर हम लोग आते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ये रफ था। चलिए दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं, क्या कहता है 32 पावर 1/5, 32 पावर 1/5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब 32 को पहले तोड़ लेते हैं, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से हो जाएगा 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5, इसी को हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 1, 2 बराबर हो जाएगा 2। यही हो गया इसका आंसर। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है 125 टू द पावर 1/3, 125 होल टू द पावर 1/3। अब 125 को हम लोग तोड़ लेते हैं, तो क्या 5 से भागा लगेगा, 5 दूनी 10, 25 25, यहाँ 25 25, इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यू, बराबर हो जाएगा 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, बराबर हो जाएगा 5 टू द पावर 3 गुना 1/3, ये 3 3 कैंसिल, बराबर हो जाएगा 5 पावर 1, बराबर हो गया 5। अब आइए ये तो खत्म हो गया 1 का टोटल। अब दूसरे नंबर पे हम लोग आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहला नंबर 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 टू द पावर 3/2 को, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, उसके होल टू द पावर 3/2, बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर 2 गुना 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, बराबर 3 टू द पावर 3, तो 3 3 9 ही 27। ठीक है, ये 27 इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर आइए, 2 का दूसरा 3, 32 पावर 2/5, 32 पावर 2/5 बराबर 32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5, बराबर ये 5 5 कैंसिल, बराबर 2 टू द पावर 2, बराबर हो गया 2 दूनी के 4। तीसरा नंबर आइए, तीसरा नंबर कह रहा है 16 टू द पावर 3/4, 16 टू द पावर 3/4, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4, 3/4 कट गया, बराबर 2 टू द पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या कह रहा है 25 पावर -1/3, 25 125 पर पावर -1/3, बराबर हो जाएगा 5 क्यूब होल टू द पावर -1/3, ये 3 3 कैंसिल, बराबर 5 पावर -1, बराबर हो गया 1/5। चलिए चौथा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कि हम लोग पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसमें किस तरह से घातांक के नियमों का प्रयोग होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं घातांक के नियम में, अगर आधार समान हो तो अगर गुना करते हैं तो जुटता है, भाग करते हैं तो पावर उसका घट जाता है, अगर पावर समान हो और गुना या भाग करते हैं तो उसके आधार क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सरल करें। पहला नंबर 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, 2 टू द पावर 1/5। अब क्या जानते हैं, ये गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, पावर जुट जाएगा तो 2/3 प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 2/3 और 1/5 को हम जोड़ना चाहें तो यहाँ एलसीएम लेना होगा, 3 5 15 10, यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 3 का 3, तो हो गया 13/15, तो बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15। यही हो गया आंसर इसका। चलिए दूसरा नंबर में आते हैं हम लोग, 5 का तीसरा का दूसरा 1/3
क्यूब होल टू द पावर 7 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पर पावर हो जाएगा, पावर पर पावर रहेगा तो क्या हो जाता है 21 गुना हो जाता है ना, पावर पावर हो जाएगा 21 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब इसी को हम ऊपर ले जाना चाहें 1/3 को तो ये टू दी पावर -21 हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं 11 पर पावर 1/2 बटा 11 पर पावर 1/4, 11 पर पावर 1/4 हम लोग क्या जानते हैं कि भागा में अगर आधार समान हो तो पावर उसका क्या हो जाता है घट जाता है 1/2 - 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 11 पावर 1/2 यही हो गया इसका आंसर, सॉरी 1/4। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर, इसका चौथा नंबर क्या कहता है 7 टू द पावर 1/2, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/2। लास्ट नियम जो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर पावर समान हो उसका घात समान हो तो आधार को हम लोग क्या करेंगे गुना में गुना कर देंगे, भागा में भागा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 8 पर पावर 1/2 बराबर 56 पर पावर 1/2। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग अध्याय 1 को पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी फ्री में क्लास ले सकें, समझ सकें, अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन को बना सकें। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगला चीज़ अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।